एक प्रवचन में जिक्र है कि जापान में एक गांव में एक लड़की को, कुंवारी लड़की को बच्चा हुआ। जब पिता ने बहुत उसको डराया, मारा, पीटा और पूछा कि ये बच्चा किसका है, उस लड़की ने कहा कि वो जो फकीर है, झोपड़ी में बाहर रहता है, ये उसका बच्चा है, ये उसकी वजह से है। वो लड़की जिससे प्रेम करती थी उसका नाम छुपा दिया और इसका फकीर का नाम ले दिया। पिता ने बच्चे को लिया और गांव को इकट्ठा किया और फकीर के झोपड़े के बाहर जाके उसे गालियां दी, बुरा भला कहा और कहा कि ये बच्चा तुम्हारा है, पकड़ो इसको, लो इसको, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये रहा तुम्हारा बच्चा। और इतनी इज्जत थी उस फकीर की, वो सारी की सारी 1 मिनट में खत्म हो गई और लोगों ने उसके झोपड़े में भी आग लगा दी। फकीर ने बच्चा ले लिया और उसने कहा कि अगर आप लोग कहते हो तो ठीक, ये मेरा बच्चा है। इतने लोग कह रहे हैं, हाँ मेरा बच्चा है। बच्चा रोने लगा। दोपहर को उसे भूख लगी थी। फकीर गांव में दोपहर को भीख मांगने निकलता था, वो निकला और सभी ने दरवाजे बंद कर लिए और उसको धक्के दिए कि आप यहाँ से चले जाओ, तुम जैसा इस तरह का आदमी हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम देखना भी पसंद नहीं करते, चले जाओ यहाँ से। काफी घरों तक गया लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। फिर जो लड़की का वो बच्चा था उस घर पे पहुंच गया और उसने कहा कि ठीक मेरा कसूर होगा, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है, इसके दूध के लिए तो दूध दे दो, मुझे मत दो कुछ भी, मेरे को भूखा रखो, मुझे रोटी मत दो, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है ये तो बता दो। लड़की सुन रही थी, पसीज गई, रोने लगी और पिता को बताया कि मैं तो इस फकीर को जानती भी नहीं, मैंने इसे कभी देखा भी नहीं और ये बच्चा इसका नहीं है, और जिस लड़के से मैं प्रेम करती थी उस लड़के का बच्चा है जो गांव में रहता है। पिता बहुत नाराज हुए, फकीर के पास गए, उससे माफी मांगी, उससे बच्चा लिया। उसने कहा रहने दो मेरे पास, सिर्फ उसको दूध के लिए आया हूं, मैं देने नहीं आया हूं, मैं दूध के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, पर मेरी समझ में नहीं आया, जब हम लोग तुम्हारे पास आए थे तुम्हें गालियां दी, तुमको बच्चा भी तुम्हारी गोदी में रखा, तुमने बोला क्यों नहीं? तुमने कहा ठीक, अगर आप लोग कहते हो तो मेरा ही होगा, और आपने ले लिया, तुम उस वक्त बोले क्यों नहीं? उस फकीर ने कहा कौन मानता, पहली बात, और दूसरा अब मैंने लोगों की आंखों में अपनी इज्जत और अपनी बेइज्जती देखनी बंद कर दी है। तुम लोग दूसरे की आंखों में देखते हो कि मेरी कितनी इज्जत है, कितनी बेइज्जती है, जो भी है। फकीर कहता मैंने बंद कर दिया है, तुमने कहा मैंने एक्सेप्ट किया, तुमने कहा तुम्हारा है, मैंने कहा ठीक मेरा है। इसलिए दूसरे की आंखों में फकीर ने कहा कि अपने इज्जत और बेइज्जती देखनी बंद करो, अपनी आंखों में देखो कि क्या तुम्हारे अंदर ऐसा है जिसकी वजह से तुम समझते हो कि मैं ऐसा हूं। जो तुम हो अपने भीतर से देखो, न कि तुम बाहर लोगों की आंखों में देखकर कहो कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं। अपने अंदर देखो, इसी में आनंद है। धन्यवाद।